हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज बी माइंड बी योर्स के एपिसोड 1 के बारे में। होप वीडियो आपको पसंद आए और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड एक्टर एक फ़ोटोग्राफ़र है। वो एक गांव में आता है एक सिल्क ओनर के सिल्क की फ़ोटो खींचने के लिए। और तभी वो कहता है, क्या आपका नाम मे ओ शॉन्ग है? तो वहाँ की ओनर कहती है, हाँ मेरा नाम ही मे ओ शॉन्ग है। तुम हो कौन और तुम्हें क्या काम है? तो हमारा मेन लीड एक्टर कहता है, मेरा नाम जे है और मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ इस कैलेंडर की तरफ से। और आप लोगों को आपसे कॉन्टेक्ट किया था ना मेरे कंपनी वालों ने। तो मैं ओंग कहती है, तुम कुछ जल्दी ही नहीं आ गए? और तभी जे कहता है, हाँ मेरी कंपनी वालों ने मुझे जल्दी भेज दिया है। और क्या आप अपने सिल्क दिखाएंगी? मुझे उन सिल्क की फ़ोटो खींचनी है और मुझे पहले से ही प्रिपरेशन करना है। पर मैं ओंग मना कर देती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास परमिट है? मैं अपने बिना परमिट के तुम्हें अपना कपड़े नहीं दिखा सकती हूँ। और तभी जे कहता है, मेरे पास परमिट तो नहीं है मैम। और तभी मैं ओंग कहती है, अगर तुम्हारे पास कोई परमिट नहीं है तो मैं तुम्हें अपना सिल्क नहीं दिखा सकती हूँ। और जब तक परमिट नहीं आएगा तुम यहाँ पर वापस नहीं लौटना। वहीं दूसरी तरफ जे अपने सेक्रेटरी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी हम लोग को परमिट मिला है? तो वो कहती है, नहीं अभी हम लोग को परमिट नहीं मिला है, परमिट मिलने में 2 हफ्ते लग जाएंगे। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तभी जे कहता है कि वो तो हम लोग को मुझे अंदर ही नहीं जाने दी, मैं कैसे फ़ोटो खींच सकता हूँ? जब तक परमिट नहीं मिलेगा वो आने नहीं देंगी। और तभी जे बहुत परेशान हो जाता है कि वो बिना परमिट के कैसे सिल्क की फ़ोटो खींच सकता है। तभी वहाँ पर हमारे दूसरे मेन लीड एक्टर यानी कि वियानफा की एंट्री होती है, जो कि एक थाई डांसर है। और तभी वो कुछ स्टूडेंट को थाई डांस सिखाता रहता है और इसे देखकर जे उसकी फ़ोटो खींचता है। और तभी जे वियानफा की फ़ोटो खींचता है। वियानफा अपने स्टूडेंट को डांस सिखाता रहता है और जैसे ही उसकी डांस ख़त्म होती है तभी जे कहता है, मेरा नाम जे है, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ ट्रेडिशनल फैब्रिक कैलेंडर से। हेलो। और वियानफा खो जाता है। तभी जे कहता है, हेलो। वियानफा कहता है, मेरा नाम वियानफा है, मुझे मिलकर आपसे अच्छा लगा। तभी जे कहता है, क्या तुम मे और शॉन्ग को जानते हो? मैं वहाँ उनकी फैब्रिक्स की फ़ोटो खींचने आया था पर वो मुझे अंदर ही नहीं जाने दी। तो वियानफा कहता है, क्या तुम्हारे पास परमिट नहीं है? तो जे कहता है, नहीं मेरे पास परमिट नहीं है। और तभी वियानफा कहता है, वो ऐसी ही है, वो अपने फैब्रिक्स के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। और तभी दिखाया जाता है गांव की लड़कियां बोलती है, ओह शहर की लड़की काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होते हैं। और तभी वियानफा कहता है, तुम वापस आ सकते हो, कल मैं फिर से अपनी दादी माँ से बात करूँगा। वहीं दूसरी तरफ वियानफा जब खाना खाता रहता है तो वो जे का इंस्टा ID देता है और पता चल जाता है कि जे रियल में एक फ़ोटोग्राफ़र है। और अपनी दादी माँ से कहता है, क्या दादी माँ आपसे कोई फ़ोटोग्राफ़र आया था फैब्रिक्स की फ़ोटो खींचने के लिए? तो उसकी दादी माँ कहती है, हाँ वो मुझे ढोंगी लग रहा था। और तभी वियानफा कहता है, आपको क्यों लगा कि वो ढोंगी है? तभी उसकी दादी माँ कहती है, उसके पास परमिट ही नहीं था, वो मेरी फैब्रिक्स की फ़ोटो कैसे खींच सकता है? तभी वियानफा कहता है कि आप उसको बताती, वो सच में एक फ़ोटोग्राफ़र है और वो बहुत अच्छी फ़ोटो खींचता है। तभी वियानफा कहता है, दादी माँ आपको अपने हाउस और ये सब सामान बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना इसका ख्याल रखने के लिए। तभी उसकी दादी माँ कहती है, तुम एक थाई डांसर हो और बैंकॉक में जाकर तुमने कुछ भी नहीं किया। जब तुम बैंकॉक से लौटे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो तुम कैसे इस घर का ख्याल रख सकते हो? इससे अच्छा है कि मैं इसको बेच दूँ और अगर उस पैसे कुछ पैसा मिलेगा तो मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ। और तुम कैसे सर्वाइव करोगे? वियानफा की दादी अब ये घर और अपने सारे ट्रेडिशनल फैब्रिक्स को बेच रही हैं और ये वियानफा मना करता रहता है और कहता है, ये आपकी जमा पूंजी, आप इसे कैसे बेच सकती हैं दादी माँ? वहीं दूसरी तरफ जे फिर से आता है और तभी उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। और तभी वो कहता है, उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, क्या तुमने देखा कि इस बार डेकोरेशन कैसे है? क्योंकि जे की कुछ दिन के बाद ही उसकी गर्लफ्रेंड से शादी है। दिखाया जाता है कि जे और उसकी गर्लफ्रेंड पल काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में थे और फाइनली अब शादी कर रहे हैं। पर जब शादी की डेट रहती है जे को कुछ काम आ जाता है और तभी जे कहता है, मुझे माफ़ कर देना पर मेरे बॉस चाहते हैं कि मैं गाँव में जाकर फैब्रिक्स की फ़ोटो खींचूँ और मैं इस शादी में तुम्हारे साथ शादी की रस्मों में शामिल नहीं हो पाऊँगा। पल कहती है, रोने लगती है और गुस्सा जाती है और कहती है, ये हमारी शादी है, हम लोगों को हर फैसला साथ में लेना चाहिए, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत होगी। और तभी
तभी जे कहता है पर मैं प्रॉमिस करता हूँ जब भी तुम मुझे फ़ोन करोगी और वीडियो कॉल करोगी मैं तुरंत उठा लूँगा। और तभी दिखाया जाता है कि जे बोलता है पल तुम्हारे बात में मैं एग्री हो गया हूँ, जो तुम्हें चाहिए तुम कर सकती हो, प्लीज़ हम मुझसे लड़ाई मत करो, मुझे काम है। और ये कहकर जे फ़ोन काट देता है। जे आज फिर से व्यानफा की दादी माँ से मिलता और कहता है कि मुझे फूलों के खुशबू से एलर्जी है। और तभी दिखाया जाता है कि व्यानफा की दादी कहती है क्या तुम्हारे पास परमिट है और क्या तुम परमिट के बिना फिर क्यों आ गए। जे कहता है मेरे पास तो परमिट नहीं है पर मुझे यहाँ के गाँव को देखना है और मुझे पहले से ही प्रिपरेशन करना है, क्या आप मुझे अपने सिल्क नहीं दिखा सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि गाँव विदेश शहर के लोगों को भी पता चले कि गाँव में क्या क्या है, आपके ट्रेडिशनल आपके कपड़ों और आपके डांस और यहाँ के खानों के बारे में पता चले, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ सके। और व्यानफा की दादी कहती है तुम्हारे नेक इरादे हैं बेटा पर तुम्हारे पास परमिट नहीं है और इसकी वजह से मैं अपनी फैब्रिक्स तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ। तभी व्यानफा कहता है मुझे लगता है मैं अपनी दादी माँ से फिर बात करूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो तुम्हें शायद दिखा भी दे। तभी दिखाया जाता है कि जे कहता है अगर तुम्हारी दादी माँ मुझे सिर्फ बस बाहर से ही दिखा दे मैं उनकी फ़ोटो खींच दूँगा पर प्रॉमिस करता हूँ मैं उन्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। और तभी व्यानफा कहता है क्या तुम ये सीधा यहीं पर आए, क्या तुमने मेरे पूरे गाँव को नहीं घूमा। तो जे कहता है मुझे सिर्फ ट्रेडिशनल सिल्क की फ़ोटो ही खींचनी थी तो मैं इसी वजह से तुम्हारी दादी माँ के पास आया और मुझे गांव की भी फ़ोटो खींचनी है जिससे कि कैलेंडर में काफ़ी अच्छी इस गांव के बारे में पता चले लोगों को। और तभी दिखाया जाता है जे आज मेरे डांस क्लासेस नहीं है और मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हें गाँव घुमा सकता हूँ और तुम्हें पता है यहाँ पर एक मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तभी व्यानफा और जे एक मंदिर में जाते हैं और तभी व्यानफा जे को इस गाँव के बारे में बताता है कि इस गाँव में हमेशा सदियों से औरतें ही इस गांव की रक्षा करती आई हैं, यहाँ तक कि युद्ध तक, यहाँ तक कि वो कारोबार भी औरतें ही करती थी। यहाँ के आदमी बहुत कम काम करते थे और औरतें ही इन गांव को संभालते आई हैं। और तभी दिखाया जाता है कि व्यानफा कहता है तुमने देखा है पू मैन और पू वाई की फ़ोटो हो और मुझे लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा देखना चाहिए। तो व्यानफा जे कहता है मुझे माफ़ कर देना पर तुम्हारी दादी माँ से मिलने के चक्कर में मैं कहीं और नहीं देख पाया हूँ। तभी व्यानफा को जे कहता है कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी जे की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है ये देखो मेरा वेडिंग गाउन अच्छा लग रहा है ना और मैंने तुम्हारे लिए भी पसंद किया है, क्या तुम्हें पसंद है। तो जे कहता है हाँ अच्छा है। जे पर उदास हो जाता है। वही व्यानफा जे को मार्केट में ले जाता है जहाँ पर जे पहली बार इस गाँव के फैब्रिक्स को देखता है और उसे वाटर पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है। और तभी वो मकान मालकिन कहती है ओह तुम्हारी पसंद काफ़ी अच्छी है। और तभी दिखाया जाता है व्यानफा एक झूमर लेता है और कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे इसको पसंद करने में। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दादी माँ के लिए क्या लेना चाहिए। और तभी जे कहता है मैं तुम्हारी दादी माँ के बारे में नहीं जानता तो मैं कैसे जानूंगा कि उन्हें कौन सा पसंद आएगा। तो जे व्यानफा कहता है बस चूज़ करो ना। तो जे चूज़ कर देता है। व्यानफा कहता है तब तो मेरी भी पसंद अच्छी है जब तुम्हारी पसंद अच्छी है क्योंकि मैं भी यही पसंद करता। और जे और व्यानफा उस झूमर को लेकर घर पे आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जे चाय पीता है और कहता है अगर मैं हर रोज़ इस टी को पीऊँ तो मेरा स्ट्रेस सच में बहुत कम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ व्यानफा कहता है मुझे नहीं लगता कि दादी माँ तुम्हें अभी भी अपना सिल्क दिखाएंगी। दूसरी तरफ गांव के सभी लोग मिलकर बातें करते रहते हैं कि किस तरह वो लोग टूरिस्ट को अपने गांव की तरफ आकर्षित करें हैं जिससे कि यहाँ ख्यांगपंग का फेस्टिवल मनाया जाए और लोगों को इससे इंटरेस्ट हो। क्यों ना हम लोग डांस प्रतियोगिता रखें क्योंकि आज की जनरेशन डांस के प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहती है। पर इस बातों को सुनकर व्यानफा कहता है मुझे लगता है कि इस गाँव की सबसे बड़ी चीज़ है हमारे कपड़े। हम अपने कपड़ों की दिखा सकते हैं जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पर आए। और ये सुनकर वहाँ का मुखिया गुस्सा जाता है और वो मुखिया व्यानफा की दादी से कहता है कि तुम्हारा पोता हमारी बात भी नहीं सुनता है। तो व्यानफा की दादी कहती है वो नई जनरेशन का है ना शायद इसलिए। तभी व्यानफा की दादी कहती है आज के बाद तुम मुखिया से नहीं लड़ना और तुम्हें पता है हम जो चाहते हैं वो कभी हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है और मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए बेटा। वहीं दूसरी तरफ आज जब जे आता है तो व्यानफा की दादी फाइनली उसे अपना सिल्क दिखाती है। व्यानफा एक एक करके जे को फिर फैब्रिक दिखाता है और उसकी फ़ोटो खिंचवाता है और कहता है ये मेरी दादी माँ की है और ये मेरी परदादी माँ का है। और जे ये देखकर कहता है सर वो फैब्रिक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सच में तुमने काफ़ी अच्छे है, तुम्हारी दादी माँ सच में बहुत ही अच्छी होनहार कारीगर है। वहीं दूसरी तरफ जे कहता है व्यानफा क्या तुम थाई डांसर बनकर आउटफिट करोगे, मैं तुम्हारी भी फ़ोटो खींचना चाहता
चाहता हूँ। वहीं जब वियानफा जब थाई ड्रेस पहनता है तो उसे रोना आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जे अपने सारी टीम के साथ सिल्क की फ़ोटो खींचता है और वियानफा की दादी माँ से कहता है, क्या ये सब आपको अच्छा लग रहा है? तो वियानफा की दादी माँ कहती है, तुम बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हो। तभी वहाँ पर वियानफा थाई डांसर थाई आउटफिट पहन कर आ जाता है, जिसे देखकर वियानफा जे कहता है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो वियानफा। वियानफा कहता है, क्या मैं सही लग रहा हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे डांस में कोई और देखे, क्योंकि सब कहते हैं ये लड़कियों का डांस है। तभी वियान जे कहता है, तुम जो करो तुम्हारा मन करता है, ये मत सोचो कि दूसरे क्या सोचते हैं। वहीं वियानफा की दादी माँ देखती रहती हैं जे को फ़ोटो खिंचवाते हुए, और तभी वो सोचती हैं जब वियानफा बैंकॉक जा रहा था डांस प्रतियोगिता के लिए तो उसकी दादी माँ रोकती हैं। तभी वियानफा कहता है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि गाँव वाले सब ये कहते हैं कि मेरी माँ भाग गई है मिलीनियर के साथ, वो पैसों के लिए भाग गई हैं और मुझे छोड़ दी हैं। वहीं दूसरी तरफ वियानफा देखता है कि उसकी दादी माँ घर में नहीं है, और तभी वियानफा को पता चल जाता है कि उसकी दादी माँ घर और अपने सिल्क को बेचने के लिए गई हैं। और तभी जे और वियानफा की दादी को रोकने के लिए जाते हैं। तभी वियानफा आता है और कहता है, दादी माँ मुझे कुछ और वक्त दे दीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके घर और आपके सिल्क को बेचने नहीं दूँगा। तो वियानफा की दादी माँ उस आदमी से कह देती हैं कि क्या आप मुझे कुछ और वक्त दे सकते हैं, मुझे लगता है कि मुझे अपने पोते से फिर से बात करनी होगी। और तभी दिखाया जाता है कि वियानफा जे से मदद मांगता है और कहता है, क्या तुम मुझे मेरी मदद कर सकते हो? मैं टूरिस्ट को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे गांव की क्या विशेषता है, और जिससे कि यहाँ पे टूरिस्ट आए और मेरी दादी माँ अपने घर और अपने सिल्क को ना बेचे पैसों के लिए। अगर टूरिस्ट आने लगेंगे तो सिल्क फिर से बेचने लगेंगे। और तभी वियानफा पेड़ को काटता है। जे कहता है, तुम इससे क्या करोगे? वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वियानफा और जे पेड़ों को लकड़ियों को काट कर लाते हैं। तभी वियानफा की दादी माँ से गांव का मुखिया आता और कहता है, वियानफा क्या करने की कोशिश कर रहा अपने दोस्त के साथ? तो वियानफा की दादी माँ कहती है, वो लैम्पटेन बनाना चाहता है और काफ़ी चीज़ें कर रहा है, और लगता है कि गांव में न्यूज़ काफ़ी तेज़ फंस गई है। तभी दिखाया जाता है वियानफा की दादी माँ कहती है, जे किससे बात कर रहा है? वियानफा कहता है, अगर आपको खुद पूछना है तो जाइए पूछिए ना, मुझे लगता है वो अपनी ही गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तभी वियानफा अपनी दादी माँ से कहता है, अगर आपको पूछना है तो आप खुद पूछिए, मुझे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वियानफा की दादी माँ कहती है, क्या इसकी वाइफ भी है? तो जे कहता है, वियानफा कहता है, अगर आपको पूछना है तो जाकर पूछिए। तभी जे अपना फ़ोन काट देता है और वियानफा कहता है, अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, मेरी मदद करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी जे वियानफा को देखता रहता है, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या जे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा या अपनी शादी को तोड़ देगा? ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू BL सीरीज बी माइन बी योर्स के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 2 के बारे में। होप वीडियो आपको पसंद आए और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस्ता वियानफा जे को कह देता है कि अगर तुम्हें बैंकॉक में कुछ काम है तुम जा सकते हो, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी जे कहता है, मुझे पता है बैंकॉक में मुझे काम है, पर मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। और चलो हम लोग लोहे खरतांग देखते हैं जो कि थाई लू है। दिखाया जाता है दूसरी तरफ किस तरह वियानफा जब लामटेन बनाता रहता है तो उसके हाथों में चोट लग जाती है। वियानफा के हाथों में फूंक मारता है और तभी वियानफा जे को लामटेन के बारे में बताता है और जे वियानफा के बनाए हुए वीडियो बनाता है। इस तरह वियानफा बताता है कि हर लामटेन के 8 कोने होते हैं और इस पर मलबेरी का पेपर हम लोग चिपकाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करना होगा। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका लामटेन अच्छा नहीं बनेगा। और इन सब को जे रिकॉर्ड करता रहता है। और तभी जे कहता है, ये ज़रूर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। और तभी वियानफा कहता है, वैसे ये काम तो फिनिश होगा। और तभी दिखाया जाता है जे बोलता है, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। वियानफा कहता है, कहाँ? और तभी जे अपनी सगी बहन के घर पे वियानफा को लाता है और वहाँ पर वियानफा की जे की बहन पिज़्ज़ा बनाती रहती है और मशरूम पिज़्ज़ा नाम का एक प्यारा सा शॉप चलाती है और कहती है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम ज़रूर यहाँ पे आए होगे तो ज़रूर तुम मेरे मदद चाहते होगे और तुम इतने दिन से हो और अब तुम्हें आने का मौका मिल रहा है। तो जे कहता है, मुझे माफ़ कर दो। और तभी जे की बहन कहती है, चलो बैठो ना, बहुत
अच्छे वक्त पर आए हो। मैं तुरंत अभी पिज़्ज़ा डाली थी और पिज़्ज़ा बन के तैयार है। इसे खाकर बताओ ना ये पिज़्ज़ा कैसे है। और ये मेरी सिग्नेचर मशरूम पिज़्ज़ा है, बताओ ना इसका स्वाद कैसे है। और तभी जे की बहन अपना इंट्रोडक्शन देती और कहती है, मैं जे की छोटी बहन हूँ वेनफा, तुम ज़रूर वेनफा होगे, मोइशोंग के पोते ना। और तभी वेनफा कहता, हाँ मैं वेनफा ही हूँ। और तभी वो लोग बातें करते रहते हैं। और तभी जे की बहन कहती है, पता है कि तुम यहाँ पे आए होगे तो तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर होगी, वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और तभी जे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर है, तो क्या वो सच में है। तो जे की बहन कहती है, हाँ वो बहुत बड़ा कारपेंटर है, पर उसे तुमसे क्या काम है। और जे सोचता रहता है और मुस्कुराता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जे अपनी बहन से कहता है कि तुम शहर के छोड़कर इन गांव में बस गई, क्या तुम सच में इस गांव के शांति से बोर नहीं हुई। और तभी जे की बहन कहती है, सच बताऊं मेरी वो जॉब बहुत ज़्यादा थकाने वाली थी, इस गांव में मुझे शांति मिलती है और मुझे लगता है कि मैं अब इसी गांव में रहना चाहती हूँ और मैं अब कभी भी वापस शहर में नहीं जाऊँगी। और हाँ मैं एक वक्त जाऊँगी जब मेरे बड़े भाई की शादी होगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा भाई दूल्हे के आउटफिट में कैसा लगेगा। वैसे पल कैसी है, क्या वो अभी भी छोटी छोटी बातों पे नखरे करती है। तो तभी जे कहता, हाँ वो ऐसी है। और तभी जे की बहन कहती है, तब तो मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारे शादी में। और जे की बहन बातें करके हंसते रहते हैं। और तभी दिखाया जाता है, जे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो नया फेस्टिवल आने वाला है उसमें ज़रूर मेरी मदद करो और वेनफा की मदद करो। दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि किस तरह जे की बहन वेनफा के साथ गांव वालों के पास आती और कहती है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गुलामतेन बनाएं। और ये बात सुनकर गांव का मुखिया कहता है, पता है अगले साल ही लामतेन उड़कर दूसरे गांव में चला गया था, जिसकी वजह से बहुत आग लगी थी। लामतेन जलाकर हम लोग आग कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है, इससे अच्छा कि लामतेन बनाना ही नहीं चाहिए। गाँव वाले भी इस बात से सहमत होते हैं कि मुखिया जी सही बोल रहे हैं। तभी वेनफा कहता है, हम लोग लामटेन तो बनाएंगे पर वो उड़ाया नहीं जाएगा। हाँ, और पता है हमारा बस यही नियम है कि हम लोग अपने ट्रेडिशन को लोगों तक बढ़ाएं और हमारे गांव के बारे में टूरिस्ट को पता चले, इसलिए हम लोग लामटेन बना के उसे टांग देंगे। वेनफा की बातों को सुनकर लोग थोड़े चौंकने और शॉक्ड होते हैं। क्या वेनफा जो कह रहा है वो सच है और लामटेन को उड़ाने के अलावा टांगना क्यों अलाउ है। और ये बात गांव वालों के ऊपर था। और तब भी वेनफा कहता है कि मेरी बातों का भरोसा रखिए, मैं बस चाहता हूँ कि हमारा ट्रेडिशनल आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहे। और इसी में मैं जे की बहन का इंट्रोडक्शन करता और कहता है ये। और तभी मुखिया जी कहते हैं, तुम ज़रूर नैनपांग की वाइफ होगी, तुम्हें तो गांव के बारे में पता ही होगा ना। तो वो कहती हाँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वेनफा लामतेन को टांगता रहता है तभी वहाँ पर जे आता और कहता है, वेनफा क्या तुम इस लामतेन को थोड़ा उठा कर खड़े कर सकते हो प्लीज़ मेरे लिए। लामतेन को अपने हाथों में पकड़े रहना और इसे लहराना, मैं बस इसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तभी जे वेनफा की वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है और जे कहता है, वैसे और तुम्हें क्या चाहिए। और तभी वेनफा जे की ही भाषा बोलता है। ये सुनकर जे कहता है, अब मुझे पेट में गुदगुदी नहीं होती जब भी मैं तुम्हें अपने देश की भाषा को सुनता हूँ। वहीं जे और वेनफा लामतेन को टांग कर हुआ देखते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि जे बोलता है, देखो ना ये दोनों लामतेन एक दूसरे के साथ कितना अच्छा लग रहे हैं, पर ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं और अलग अलग एक दूसरे की ब्यूटी है। और तभी दिखाया जाता है कि वेनफा उदास हो जाता है, क्या गाँव वालों को मेरा आइडिया पसंद आएगा या मैंने जो सोचा है वो मेरा काम कंप्लीट होगा या नहीं, क्या इस गांव में फिर से टूरिस्ट आएंगे या नहीं। तभी जे कहता है, हिम्मत मत हारो, तुमने दिल लगा के मेहनत की है, मुझे ज़रूर लगता है कि तुम्हारा इतनी मेहनत हार नुकसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जे और वेनफा बातें करते रहते हैं और वेनफा कहता है, लोग तुम्हारी मेहनत को ज़रूर देखेंगे। और तभी वहाँ पर जे की बहन आ जाती और कहती, ओह तुम लोग क्या बात कर रहे हो, और ये लामतेन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, सच में ये अभी तक खूबसूरत लग रहा है, जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा और जब बहुत ज़्यादा लामतेन लग जाएंगे तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो वेनफा कहता, क्या सच में। तो जे की बहन कहती, हाँ सच में, मेरा यकीन मानो, ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह वेनफा बोलता है, क्या नैनपांग अभी घर पर होगा। तो वो कहती है, हाँ नैनपांग तो घर पे होगा। और तभी जे और वेनफा और जे की बहन अपने पति से मिलने के लिए उसके घर पे आते हैं और वहाँ पर
जे की बहन कहती है, पता है मेरे पति बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और जब भी तुम लोग खाना खाओगे उंगलियां चाटते रहोगे। तभी वेनफा बात करते हुए पूछता है, क्या आप लकड़ी कारपेंटर है? और मुझे यकीन है कि आप बहुत ही माहिर कारपेंटर है। और तभी नैनपांग कहता है, तुम्हें मेरी किस तरह मदद चाहिए? और तभी वेनफा कहता है, मैं लामटेन को हवा में नहीं उड़ाऊंगा बल्कि मैं उसे बाम्बू पे टांगूंगा। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आपने जो कारपेंटर लकड़ियों को कारपेंट किया है, मैं चाहता हूँ कि उन लकड़ियों को मुझे दीजिए और मेरे लिए एक कोनोपी बनाइए। और तभी नैनपांग कहता है, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी चाहता हूँ कि गांव की उन्नति हो और हमारे गांव के बारे में दूसरे लोगों को भी पता चले। और वेनफा की मदद करने के लिए नैनपांग मान जाता है। और तभी नैनपांग कहता है, वैसे इन लकड़ियों का यूज़ तुम कैसे करोगे, कैसे सजाओगे वेनफा? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो वेनफा कहता है, इन लकड़ियों का उपयोग मैं अलग तरीके से करूँगा और बस तुम मेरी मदद करना। नैनपांग कहता है, मुझे मदद करके बहुत खुशी होगी। और सभी लोग बहुत तालियां बजाते हैं क्योंकि वेनफा का आइडिया सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और क्या वेनफा का आइडिया अच्छा होगा या नहीं, यही बात कि कहीं ना कहीं वेनफा को टेंशन भी रहती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग डिनर करते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वेनफा गांव की लेडियों को बताता है कि आप किस तरह बम्बू के स्टिक से ये बनाएं। ये देखकर वो लेडी कहती है, ओह वेनफा तुम सच में बहुत अच्छे हो। और तभी वेनफा कहता है, ओह दादी माँ आप लोग इससे और अलग अलग स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। और तभी दिखाया जाता है किस तरह सारी लेडी बोलती है, हम लोग कितनी ज़्यादा बुनते थे पर तुम्हारी दादी माँ मोइना इतनी बड़ी अच्छी बुनाकार थी, पर तुम्हारी माँ के भागने की वजह से वो अपने काम को रोक दी क्योंकि उसे तुम्हें संभालना था। और सच में है तुम्हारी माँ जैसी बुनकार इतनी जल्दी काम कैसे छोड़ सकती है। और वो लोग बातें करती रहती हैं। वेनफा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वेनफा की माँ अब एक लड़के के साथ भाग गई थी और इसी वजह से ये बातें हो रही थी। और तभी दिखाया जाता है कि जे की बहन कहती, ओ जे तुम बहुत सीरियस हो गए हो, क्या हुआ? तो जे कहता है, मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ किस तरह वो वेनफा के लोग बारे में बात कर रहे हैं और मुझे वेनफा के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसने बहुत कुछ अकेले ही झेला है। उसकी माँ बचपन में ही किसी के साथ भाग गई और उसे ये सब भी करना पड़ रहा है। और तभी दिखाया जाता है किस तरह जे की बहन कहती है, मुझे ये सब पता है। तो जे कहता है, मेरी बहन पहले जहाँ लोगों की बातें नहीं करती थी और अपने से अपना काम रखती थी, अब वो कहाँ लोगों के बारे में बात करने लगी है। तो जे की बहन कहती है, पता है ये गाँव बहुत छोटा है, यहाँ पे बहुत बातें होती है और एक दूसरे की बात तो बहुत जल्दी फैल जाती है। मुझे लगता है शायद इसी वजह से वेनफा की माँ अभी तक वापस नहीं लौटी है। वहीं दूसरी तरफ वेनफा और आंटियों को बताता रहता है और जे की बहन बातें करती रहती है। और तभी दिखाया जाता है कि जे की बहन बोलती है, इस गाँव का रिवाज है जब एक कपल शादी करता है तो वो अंत तक एक दूसरे के साथ रहता है, पर तभी अकेला होता है जब मौत अकेले उसे करती है। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह जे कहता है, क्या? और तभी जे की बहन कहती है, शायद इसी वजह से वेनफा की बहन माँ कभी नहीं आई क्योंकि वेनफा के डेथ के बाद वेनफा की माँ किसी और के साथ भाग गई थी और उसे उसकी नानी के पास उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ वेनफा बुनाई के मशीन के पास बैठा रहता है। तभी उसकी नानी आ जाती है और वेनफा को देखकर कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ यहाँ बैठी थी। और तभी वेनफा कहता है, दादी माँ क्या आप मुझे ये सिखाएंगी? तो वेनफा की नानी कहती है, क्या मैं तुम्हें सिखा दूँ, तुम भी मेरी बेटी की तरह भाग जाओगे? तो वेनफा कहता है, नहीं दादी माँ मैं नहीं भाग सकता हूँ। दिखाया जाता है किस तरह वेनफा की नानी और उसकी माँ को बहुत रोकने की कोशिश करती हैं पर वो एक लड़के के साथ भाग जाता है। और तभी वेनफा कहता है, मैं आपके साथ रुकूंगा और इस घर का और आपके सारे चीज़ों का ख्याल रखूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, और पता है उस बार मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि मेरी मॉम को बैंकॉक के किसी मॉल में देखा गया है और इसी वजह से मैं गया था, पर मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। क्या मेरी माँ मुझे कभी प्यार भी करती थी नानी माँ? और ये कहकर वेनफा रोने लगता है। उसकी दादी माँ कहती है, बेटा मत रो। और ये सीन सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि आपके बुज़ुर्ग और आपके बड़े बूढ़े चाहते हैं कि उन्होंने जो बनाया है उनके बच्चे उनका ख्याल रखें, ना कि शहर में जाकर अपनी अलग ज़िंदगी बचा लें। वेनफा की नानी को भी यही बुरा ख्याल आता रहा था और शायद इसी
वजह से वो अपना घर और अपना हर चीज़ बेचना चाहती थी। पर वेनफा अपनी दादी माँ को एहसास दिला देता है कि दादी माँ, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपका ख्याल रखने के लिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब दूसरा दिन होता है और जे काफ़ी सारे फ्लावर की फ़ोटो खींचता रहता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा छींकें आती है। ये देखकर वेनफा कहता है, ओ ब्रदर जे, मुझे पता है कि तुम्हें फूलों से एलर्जी है, फिर भी तुम फूलों की फ़ोटो क्यों खींच रहे हो। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर जे की बहन आ जाती है। दूसरी तरफ जे की गर्लफ्रेंड पल फ़ोन करती है और कहती है, अगर मैं फ़ोन भी ना करूँ, तुम्हारी आवाज़ भी ना सुनूँ, और ये हम लोग की शादी है या नहीं, मैं हर चीज़ तो अकेले कर रही हूँ, यहाँ तक कि शॉपिंग से लेकर फ्लोर का चूज़मेंट सब कुछ मुझे अकेला ही करना पड़ रहा है। तुम कब वापस आ रहे हो जे? जे कहता है, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है मुझे काम पर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गांव के लोग और वेनफा की में मदद करते हैं और इस फेस्टिवल की तैयारी करते हैं। और तभी वहाँ पर मुखिया जी आते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वेनफा की जो तकनीक है वो हिट होगी। तो उनकी वहाँ पे एक बूढ़ी दादी माँ रहती है और कहती है, पता है वेनफा के पास नई और पुरानी सोच का मेल है, वो सच में बहुत अद्भुत है, वो मुई का नाती है और उसे हल्के में मत लो। मुझे लगता है कि उसने जो सोचा है वो बहुत अच्छा आइडिया है और तुम्हें उसको मदद करनी चाहिए, बल्कि उसके प्रॉब्लम करने के लिए नहीं। और तभी वो लेडी कहती, ओ वेनफा, मैंने फूल लाया है, वैसे इसका यूज मैं कहाँ करूँ। तो वेनफा कहता है, ओ आंटी, आपने फूल लाया है, मुझे लगता है कि इसका यूज हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और तभी वेनफा और गाँव की औरतों के साथ मिलकर काफ़ी अच्छे अच्छे गुलदस्ते बनाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जे उन गुलदस्तों की फ़ोटो खींचने के लिए जाता है तो वेनफा कहता है, ओ ब्रदर, जो वहाँ पे फूल है आपको एलर्जी होगी, और अगर आपको जाना है तो वहाँ पर जाइए, आप उन गुलदस्तों की फ़ोटो खींच सकते हैं। और तभी जे कहता है, शुक्रिया मेरा ख्याल इतना रखने के लिए। तभी वेनफा और जे एक दूसरे को देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तभी जे कहता है, पता है मैंने जो इंस्टा पे तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो डाली थी, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और सच में वो इस फेस्टिवल में आना चाहते हैं। और तभी जे वेनफा को इंस्टाग्राम की वीडियो देता है कि किस तरह उसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हिट है। और फाइनली वो फेस्टिवल आ जाता है जिसके लिए वेनफा ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है। और दिखाया जाता है कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि जे और वेनफा साथ में आते हैं। वो लोग उन लामटेन को देखते रहते हैं। लोग वेनफा के बनाए हुए लामटेन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आते हैं जो गाँव के बारे में जानते हैं, वहाँ के बुनाईकार के बारे में जानते हैं, वहाँ के कपड़ों की खूबसूरती को देखते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं। ये सब देखकर टूरिस्ट और इस गांव में आने के लिए सोचते रहते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वेनफा ने जितनी मेहनत की उसका रंग आ गया है। और दिखाया जाता है कि इस तरह उस फेस्टिवल में सबसे पहले बुद्ध की पूजा होती है और सभी लोग उस पूजा में शामिल होते हैं। और तभी जे और वेनफा भी एक दूसरे को देखते रहते हैं क्योंकि जे आज फाइनली ही वेनफा के गांव की आउटफिट पहना रहता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता रहता है। और तभी वेनफा कहता है, पता है मुझे ये बात हमेशा सताती है कि मेरी माँ अगर मुझसे प्यार ही नहीं करती थी तो उसने मुझे पाला पोसा क्यों। तभी जे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी चिंता करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं और जो चाहते हैं कि तुम तरक्की करते रहो। तो अपनी माँ के बारे में मत सोचा करो और ये बस सोचा करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे ख्याल रखने के लिए कितने सारे लोग हैं। और जे वेनफा को हिम्मत बढ़ाता है कि तुम्हें हताश और उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वेनफा मुस्कुराने लगता है और जे और वेनफा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। वेनफा जे के कंधों पर रोकर अपना सर रख लेता है और यहाँ पर जे और वेनफा का थोड़ा क्यूट मोमेंट भी दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जे की बहन जब लामटेन को देखकर खुश होती रहती है तभी वहाँ पर नैनपांग आता है और कहता है, चलो हम लोग शादी करते हैं और क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी। तभी जे की बहन कहती है हाँ, और तभी नैनपांग उसे गालों पर किस करता है। वहीं दूसरी तरफ फाइनली फेस्टिवल का एंड हो जाता है और गाँव का मुखिया सभी के सामने बताता है कि वेनफा ने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा हुआ है। टूरिस्ट हमारे गाँव के प्रति आकर्षित हुए हैं, वो गाँव के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ की रस्मों
रस्मों रिवाजों और परंपराओं के बारे में। शुक्रिया वेनफा, तुमने इतना कुछ किया। और तभी वेनफा कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो परंपरा है वो दर पीढ़ी पीढ़ी बढ़ते रहे, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये कभी भी ख़त्म ना हो। और सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वेनफा की वजह से गाँव वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब टूरिस्ट आएंगे और उनका बुनाई का काम अभी कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि टूरिस्ट ना आने की वजह से पुराने बुनकार अपने काम को छोड़ रहे होते हैं। और अब जब टूरिस्ट आने लगे हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि फाइनली ही टूरिस्ट आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेनफा जब एक कपड़े को बनाता रहता है तभी वहाँ पर जे की बहन आती है और कहती है, पता है कल जे वापस जा रहा है, क्या तुम्हें ये बात पता है? तो वेनफा कहता है, हाँ वो जा रहा है, मुझे ये बात पता है। जे की बहन कहती है, क्यों ना हम लोग कल उसे एयरपोर्ट छोड़ने भी जाएं। तो वेनफा कहता है, नहीं वो चला जाए, और वैसे भी उसे बहुत जल्दी है। तो जे की बहन कहती है, पता है मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी लंबे समय से फ्री हो, और क्या कोई है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में रहना चाहते हो? तो वेनफा मुस्कुराने लगता है। जे की बहन कहती है, मैं जान रही हूँ तुम मुस्कुरा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जे की बहन जे से बोलती है, क्या तुम्हें सच में तुम पल से शादी करना चाहते हो? क्योंकि शादी उसी से करना चाहिए जिसके साथ आप वक्त बिताना चाहते हो, ये नहीं कि मजबूरी में आप शादी कर लो। तभी जे कहता है, मुझे पल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो जे की बहन कहती है, हम औरतों को जिससे हम प्यार करते हैं उनका प्यार चाहते हैं, ना कि उनसे दया की भीख मांगना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जे आज फाइनली जाने वाला होता है। इसी वजह से सारे गाँव के लोग जे का सम्मान करते हैं और सभी लोग अलग अलग गिफ्ट देते हैं। और जे के साथ वेनफा भी उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है, और रास्ते में जे अपनी कार रोकता है और कहता है, मुझे आखिरी बार यहाँ की ताज़ी हवा चाहिए, क्योंकि शहर की पोल्यूशन हवा मुझे बर्बाद कर देगी। और तभी जे वेनफा की चुपके से फ़ोटो खींचने लगता है। वेनफा कहता है, ओ ब्रो, मैंने कितनी बार कहा है ना कि आप मुझे चुपके से फ़ोटो मत खींचा करो। तो जे कहता है, आखिरी बार। और तभी वेनफा अपने हाथों में एक प्यारा सा गिफ्ट लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा कष्ट तो नहीं चुका सकता हूँ, पर ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है। तभी जे कहता है, क्या मैं ये फ़ोटो खींच सकता हूँ? तभी वो वेनफा के हाथ में ये गिफ्ट लेकर फ़ोटो खींच देता है। और तभी दिखाया जाता है कि जब जे फाइनली बैंकॉक वापस आ जाता है तो वह वेनफा और उस गांव की फ़ोटो को देखता रहता है, और जे को वेनफा की बहुत याद आती है। वहीं दूसरी तरफ जे ख्यालों में खोया रहता है कि इस तरह वो जब गाँव में था वो बहुत खुश था। और कहते हैं ना, जब आपको किसी के साथ अच्छा फील हो, ना कि उसके साथ बोझ और बेकार फील हो, तो वो उसके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं रह सकते हैं। और जे को वेनफा के साथ अच्छा फील हो रहा था, जबकि पल के साथ वो अपने आप को बंधा हुआ और बोझ रिश्ता समझ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जे की बहन फ़ोन करती और कहती है, तुम्हारा और पल का क्या हुआ? जे कहता है, पल की शादी दूसरे से हो गई है। ये सुनकर जे की बहन कहती है, क्या तुम इस बार भी फेस्टिवल में आना चाहोगे? और तभी जे अपना कैलेंडर फ़ोटो देता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जे भी वेनफा के गांव में आकर उस फेस्टिवल को मनाना चाहता है। फाइनली फिर से फेस्टिवल लगता है, और हमेशा की तरह इस बार भी वेनफा फेस्टिवल की जिम्मेदारी लेता है, और वो लामतेन को देखकर मुस्कुराता रहता है। तभी वहाँ पर जब वेनफा दुआ मांगता रहता है तो जे उसका हाथ पकड़ कर आता है और कहता है, तुमने कहा था ना कि चंद्रमा तुम्हारे पास रैबिट आ रहा है, तो मैं इस रैबिट से कहना चाहता हूँ कि अब उसे चंद्रमा के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका चांद उसके पास खुद ही आ गया है। और तभी जे और वेनफा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। और तभी जे कहता है, मैंने अपने कैलेंडर में जितने भी गाँव की खूबसूरत फ़ोटो ली थी मैंने इस कैलेंडर में लगा दिया है, और कैलेंडर का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। और यहीं पर हमारी